ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 3 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो प्रश्न जो कि या तो कमेंट बॉक्स में आते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आते हैं। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखा गया था लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, और प्रश्न था कि कर्क लगन या किसी लगन के एकादश भाव में लक्ष्मी नारायण का जो निर्माण होगा योग वो होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल लक्ष्मी नारायण योग किसे कहते हैं? इसको क्रिएटिव योग भी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण जब भी कुंडली में कोई एक ऐसे दो ग्रह युति कर ले, बुध और शुक्र। बुध आपको पता है कि तार्किक क्षमता को बढ़ाता है और जो शुक्र है वो रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। तो जब आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है और उसको कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रफली समझ सकते हैं कि दो दो ऐसी चीज क्रिएटिव भी हैं और उसको कन्वे भी कर पा रहे हैं। तो इसी को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, जो कि बुध और शुक्र को साथ में लेने पर बनता है। किसी की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, इस बात को भी देखना पड़ता है कि लक्ष्मी नारायण किस भाव में बना हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण होता है प्रत्येक भाव में माना जाता है कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लेकिन हर एक की इंटेंसिटी जो रहेगी वो अलग अलग होती है। बुध शुक्र जिसको एक साथ किसी की कुंडली में हो, लेकिन पता चला कि बुध शुक्र तो साथ में बैठे हैं, उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई और शनि जिस पर दृष्टि डालते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ पर उसकी लॉन्गविटी को बढ़ा देते हैं। तो सफलता तो बहुत धीरे मिलेगी, लेकिन जब वो एक बार सफलता मिलेगा तो लॉन्ग टाइम तक लक्ष्मी नारायण यानी भगवान लक्ष्मी और नारायण दोनों ही आप पर प्रसन्न रहेंगे। आपके पास आर्थिक उन्नति भी रहेगी और हर तरीके से आप संपन्न रहेंगे, हर तरीके के ऐशो आराम वाली सुविधाएं भी आपके पास रहेगी। तो आप अपनी कुंडली को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं कि नहीं। अगर बुध शुक्र के साथ कोई और ग्रह बैठ जाता है तो उसके साथ इसका प्रभाव अलग अलग हो जाता है। फिलहाल लक्ष्मी नारायण योग का था और मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूं, जो कि कल के कमेंट सेक्शन में देखा था। कर्क लगन में शुक्र ब्राह्मण RJ23 करके हमारे यूजर उन्होंने पूछा है कि कर्क लगन में शुक्र और बुध की युति 11वें भाव में हो तो क्या लक्ष्मी नारायण योग बनेगा? तो देखिए, अगर हम कर्क लगन की बात करते हैं तो एकादश भाव जो होगा वृष राशि होगी। तो वृष में अगर बहुत अच्छा योग बनेगा, देखिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि आपका जो वृष का जो लग्नेश मतलब राशि का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र देवता है और वो बुध के साथ ऑलरेडी बैठे हैं। बुध भले ही लग्नेश के मारक हैं, लेकिन शुक्र को यहाँ पर न्यूट्रल रूप से माना जाता है। अपने घर में हो तो कभी भी खराब नहीं करेंगे और कभी भी ऐसे योग बनते हैं तो इंसान अगर लगन आपका और लग्नेश आपका बहुत अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, लगन स्ट्रांग है, उस पर कोई निगेटिव ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपका जो लक्ष्मी नारायण योग होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कर्क लगन के अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा हो तो क्या मोती धारण कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा फिर कर्क लगन की बात आज के प्रश्न में की गई है और कर्क लगन के अष्टम भाव की अगर बात कीजिए तो कर्क लगन का जो अष्टम भाव होगा वो शनि का क्षेत्र हो जाएगा। शनि का क्षेत्र होने के कारण अर्थात वो कुंभ राशि बन जाएगी। कुंभ राशि होने के कारण उसमें अगर चंद्रमा बैठे हो तो बुरी तरीके से दूषित हो जाएंगे। चंद्रमा आपके लग्नेश है, कोई भी काम बनने नहीं देंगे और इस कंडीशन में मोती अगर आपने गलती से धारण कर लिया तो आपका बंटाधार हो जाएगा।
आपको परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये खराब जगह पर बैठा है। उपाय अगर आपको करना हो तो आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर सोमवार का अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय का 108 बार आपको जाप करना चाहिए, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो प्रश्न थे जो आपने पूछे थे। अब हम आते हैं आपके जो कल के राशिफल है उसके चार्ट को ओपन करते हैं। तो कल का जो चार्ट है आपको दिख रहा होगा, ओपन किया हुआ है। अब देखते हैं कि ये चार्ट में क्या क्या मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए निकल के आ रहा है। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा। मेहनत बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी कल के दिन में रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कल निवेश से बचना चाहिए। और कल अगर आपको घर से निकलना है, कोई बहुत अर्जेंट काम करना है, तो मस्तिष्क पे लाल चंदन के बुरादे को थोड़ा सा देसी घी में मिला दीजिए, या केसर का तिलक लगा दीजिए, या लाल चंदन के का तिलक लगाकर ही अगर कोई काम करते हैं तो वो काम आपके लिए अच्छा होगा। कल आपके लिए पूर्व दिशा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी दिशा में आप जा सकते हैं। वृषभ लगन की बात किया जाए तो वृषभ लगन में कल का दिन जो रहेगा थोड़ा मिश्रित रहेगा। अकस्मात वायरल फीवर का बढ़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, गले में परेशानी हो जाना, और वैसे भी कोविड का समय चल रहा है तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर आपको रहना चाहिए, अलर्ट पे रहना चाहिए। नौकरी व्यवसाय को लेकर अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ अभी भी मतभेद की स्थिति जारी रहेगी। शरीर में ऊर्जा रहेगी और इस ऊर्जा का जो संचार रहेगा वो पूरे दिन आपको दिखाई देगा। कई प्रकार के रुके हुए काम को आप पूरा करके ही छोड़ेंगे कल के दिन। आप अपना 100% तो कल के दिन लगाने वाले हैं, ऐसा चार्ट में दिख रहा है, तो सामान्यतः अच्छा है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन के में अभी जीवन साथी को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रहा है, और कोविड का समय है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, और जीवन साथी को लेकर थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपके जीवन साथी या आपके दैनिक रोजगार में परेशानी उत्पन्न होती है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और विवाद भी हो सकता है किसी के साथ, तो विवादों से भी बचना चाहिए इस समय। छोटे भाई बहन भी थोड़ा हावी हो सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा वो रहिए, लेकिन धन किसी न किसी तरीके से आ जाएगा। और कल के दिन आपको विष्णु मंदिर जाकर कुछ आराधना ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा कर्क लगन में कल का दिन जो रहेगा वो जीवन साथी से सहयोग आपको काफ़ी मिलेगा, लेकिन अकस्मात यात्राएं होंगी। यात्राएं करने से कई प्रकार के काम बनेंगे। अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो कल के दिन आप ले सकते हैं। और धार्मिक रूप से आप काफ़ी सुदृढ़ रहेंगे, और आपका जो विश्वास खोया हुआ था वो पुनः एक बार वापस आएगा। कॉन्फिडेंस जो लैक हो रहा था वो रिटेन करेगा। इसके अलावा धन संबंधी जो परेशानी चल रही थी वो सब परेशानी खत्म होगी। आर्थिक उन्नति के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा लगन से पंचम में रहेंगे, तो इस तरीके से देखा जाए तो अकस्मात दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होना। इसके अलावा कल अगर नौकरी व्यवसाय के लिए आप जाना चाहते हैं तो लाल कलर का कोई एक कपड़ा अपने पास ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपके काम कल बन जाए। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके ही इंटरव्यू वगैरह में कल जाना चाहिए। कल का दिन काफ़ी अच्छा बीतेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में जो परेशानी रहेगी वो आपको काफ़ी चिंता में ला सकती है। और इस समय चेस्ट का जो पोजीशन दिखाई दे रहा है, 4th हाउस, वहाँ पर बुध के साथ, मंगल के साथ जो केतु की युति बनी हुई है, ये अभी भी आपको इन्फेक्शन कर सकती है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कोल्ड कफ का जो समय अभी चल रहा है तो उससे आपको बचना चाहिए। संतान के पक्ष से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का दिन जो रहेगा श्रेष्ठ बीतने वाला है। पराक्रम बढ़ेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी के साथ जो विवाद चल रहे थे वो विवाद खत्म हो जाएंगे, जिससे कि मानसिक अशांति जो चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। कार्य व्यवसाय में कोई एक नए अवसर भी कल के दिन में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट में। इसके अलावा प्रेम प्रसंग भी कल के दिन काफ़ी बड़ा चढ़ा हुआ रहेगा।
तुला लगन की बात करें, तुला लगन में कल का दिन आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन गले में इन्फेक्शन होना स्वाभाविक रहेगा। मंगल केतु अभी द्वितीय भाव में है तो आपको परेशान करेंगे। जिनको थायराइड की परेशानी, उनको थायराइड की परेशानी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा धन के संचार में परेशानी, शरीर में आलस्यता उत्पन्न होना, तो आलस से मत अभी रखिएगा। हालांकि तृतीय घर में जब सूर्य होते हैं तो थोड़ा आलस ज़रूर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आलस से नहीं रखना चाहिए। और धार्मिक रूप से आप काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे, धार्मिक यात्राओं पर आप निकल सकते हैं। पश्चिम दिशा में जाना कल आपके लिए वर्जित है। इसके अलावा मिथुन लगन, वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में सर में थोड़ा भारीपन रहेगा, अकस्मात ठंड लगने की संभावना दिखाई दे रही है। वायरल फीवर अकस्मात बढ़ सकता है और सर थोड़ा भारी आपको कल के दिन रहेगा। और किसी प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर कल का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर जो आपके अंदर एनर्जी थी उसमें भी थोड़ा एनर्जी में कमी आप देखेंगे। इसके अलावा आय के साधन जो रहेंगे वो भी कल के दिन बहुत अच्छे बनने वाले नहीं हैं, लेकिन परिवार में जो कुछ परेशानियां चल रही थी वो कल के दिन परेशानियां खत्म होंगी, भाग्य का साथ मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं। धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में सबसे पहले चंद्रमा जो रहेगा आपके लगन में ही रहेगा, और चंद्रमा का यहाँ पर बैठना आपके लिए एक प्रकार से मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ जहाँ पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद की परम सीमा पहुँच सकती है, वहीं पर दूसरे तरफ आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छा प्रयास मिलेगा। उसका रिजल्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, आय के साधन बढ़ेंगे। दूर संचार माध्यम भी से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट बात क्या है कि कल के दिन किसी प्रकार का बहुत रोग होना ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट में। इसके अलावा सुख संपत्ति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, यानी लग्जीरियस आइटम अगर आप कल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। मकर, कुंभ और मीन की बात करते हैं तो मकर लगन में चंद्रमा लगन से द्वादश में रहेगा तो थोड़ा सा खर्च की अधिकता हो सकती है। आपको दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग लगातार किसी जॉब या व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी सफलता लाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा कल के दिन। अकस्मात हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना, पेट का फूलना, ये सब चीज़ें कल के दिन ज़्यादा आप महसूस कर पाएंगे। धार्मिक कार्यों में अड़चनें उत्पन्न हो जाना, रुकावटें उत्पन्न हो जाना, और साथ में किसी मतलब बिन बुलाए टेंशन को अपने ऊपर ले आना, यानी बिना किसी बात का टेंशन कर लेना, ऐसा भी कल के दिन रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, वार्तालाप करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा। कुंभ लगन में कल का दिन श्रेष्ठ बीतेगा। नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, अकस्मात यात्राएं भी होंगी आपकी कल के दिन, और साथ में माता का सहयोग भी मिलेगा। मित्र रिश्तेदार इस समय आपके हितैषी होंगे, और साथ में आपके मान पद और प्रतिष्ठा में भी कल के दिन वृद्धि होगा। हर प्रकार से कल का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं उनको थोड़ा सा गर्भ हानि के योग भी कल के दिन बन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मीन लगन में की बात किया जाए तो मीन लगन में देखिए अस्पताल के खर्च पुनः एक बार बढ़ सकते हैं, और साथ में कार्य का जो प्रभाव रहेगा, कार्य का जो लोड रहेगा वो भी कल के दिन ज़्यादा हो सकता है। छोटे भाई बहनों को जो कष्ट चल रहा था वो कष्ट अब खत्म होने वाला है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर आप अगर जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर कल के लिए ट्राई करते तो आपको कल विष्णु जी की पूजा करके उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ में आपके जो रोग ऋण शत्रु है वो भी कल के दिन खत्म होंगे, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 3 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक चार्ट की बात ना करके। जो मैं थंबनेल में बनाता हूँ उस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय।